है फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 51 का फॉर्म भर चुके हैं और उसकी परीक्षा की तिथि का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से टीजीटी पीजीटी 2022 का फॉर्म भरा है और परीक्षा की तिथि का इंतज़ार कर रहे हैं, तब आपका ये इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी शिक्षा आयोग को ख़त्म करने के बाद एक नया शिक्षा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग, गठित किया गया है। अब इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कल इसकी एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में तय पाया गया है कि इस आयोग द्वारा सबसे पहली भर्ती जो की जाएगी वो होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी। टीजीटी पीजीटी 2022 के 4163 पदों पर जो भर्ती है उसकी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद में आयोजित की जाएगी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर काम करेगा। ये कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग की तर्ज पर काम करेगा नया आयोग। जी हाँ, आइए बात करते हैं। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की पहली बैठक बुधवार को कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आयोग का कामकाज सुचारू करने के साथ ही जून तक सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए जल्द से जल्द चयन प्रक्रिया शुरू करने पर चर्चा हुई। सबसे पहले अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन की तैयारी है। इसके बाद सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर नए आयोग को संचालित करने का सैद्धांतिक सहमति भी बना ली गई है। जी हाँ, तो अगर आप यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 51 और टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए और अपनी तैयारी को सुचारू ढंग से अच्छे तरीके से शुरू कर देना चाहिए, चूँकि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग जल्द अज जल्द परीक्षा का आयोजन कर सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि आयोग द्वारा यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 51 की जो लिखित परीक्षा है वो कम से कम जुलाई के आखिर में या फिर कहा जा सकता है कि अगस्त के शुरू में रखी जा सकती है। ये हमने एक उम्मीद बताई है कि यहाँ तक परीक्षा हो सकती है, लिहाजा आप सभी अपनी तैयारी को सही तरीके से शुरू कर दें। जी हाँ, शिक्षा चयन आयोग महाविद्यालयों के 1017 पदों पर पहले करेगा भर्ती। जो हाँ, तमाम अखबारात में आज इसी खबर को जो है प्रमुखता दी गई है कि ये जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग है सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा, उसके बाद टीजीटी पीजीटी परीक्षा का आयोजन होगा। जी हाँ, अब वक्त बहुत कम है, आप अपनी तैयारी को सही तरीके से शुरू कर दीजिएगा। जो आप तैयारी पहले से कर रहे थे उसको रिवाइज करते रहिए, साथ साथ जनरल पेपर के लिए करंट अफेयर्स पर पकड़ बना लीजिए और करंट अफेयर्स जो है तकरीबन आपको जनवरी से तैयार कर देनी चाहिए और जब तक एग्ज़ाम होता है उससे पहले तक आप सब तैयार कर लीजिएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी को अब सुचारू ढंग से अच्छे तरीके से करना शुरू कर देंगे, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो एक और बड़ी अपडेट है, इसी में एक और रह गई थी, वो ये है कि 2022 और 23 में नेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 में आवेदन करने का जो अवसर है वो देने की मांग की है। साथ ही साथ एक और अपडेट आपको देना है कि इस परीक्षा की तिथि का जो है घोषणा वो जल्द हो सकती है। इन्होंने 15 दिन में रिपोर्ट अपनी समितियों से देने को कहा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि मई माह के अंत तक परीक्षा की तिथि की घोषणा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग कर सकता है। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू।